आज है जीरो डिस्क्रिमेंस डे। डिस्क्रिमेंस का अर्थ होता है भेदभाव। जीरो डिस्क्रिमेंस अर्थात कोई भेदभाव नहीं। 1 मार्च को पूरे विश्व में जीरो डिस्क्रिमेंस डे इसीलिए मनाया जाता है कि जो समाज में भेदभाव चलता है इसको समाप्त किया जाए। आखिर ये भेदभाव कौन मानता है? यह भेदभाव वह व्यक्ति मानता है जो अपने को अन्यों से ऊंचा समझता है और अन्यों को अपने से नीचा और निम्न समझता है। यह भेदभाव करने वाला व्यक्ति किसी भी स्तर पर फिर भेदभाव कर सकता है। आदमी के रूप, जाति, लिंग, संपत्ति इत्यादि पर यह भेदभाव किया जाता है। लेकिन यह भौतिक भेदभाव समय के कालचक्र के अनुसार चेंज हो जाता है। अगर कोई आज गरीब है तो कल वह अमीर बन सकता है। तो इसी तरीके यह एक लंबे समय से चला आ रहा है और कब तक चलेगा? जब तक हम लोग इस आत्मा के ज्ञान को नहीं समझेंगे। हम ये समझ सकते हैं कि शरीर के स्तर पर हम में अंतर हो सकता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर हम सभी लोग एक समान हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थात इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, लेकिन बद्ध जीवन में होने के कारण वह 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं और जिसमें मन भी सम्मिलित है। शारीरिक स्तर पर होने के कारण बद्ध जीव इस आत्मा के शाश्वत ज्ञान को नहीं समझ पाता है जो शरीर के स्तर पर चलता है। लेकिन समय के कालचक्र के साथ सारी चीजें परिवर्तनशील होती हैं। यह समय के साथ सब चेंज हो जाता है। अब जाति के आधार पर कोई भेदभाव करता है तो इसके लिए भगवान तो सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहते हैं, परंतु ये लोगों की शरीर के आधार पर जीने के स्तर पर लोग भेदभाव करते हैं। तो इसलिए भगवान भगवत गीता के 4 अध्याय में एक श्लोक में बोलते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण और जो 4 आश्रम की व्यवस्था है समाज में, वह एक व्यवस्था है, न कि जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर जाति की व्यवस्था। इसकी पुष्टि शास्त्र में कहीं भी नहीं मिलती है। जाति के अनुसार बाय बर्थ ब्राह्मण शास्त्र ने कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया है। जैसे क्या यह कोई एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन अभ्यास की जरूरत होती है। वैसे ही कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण होने के कारण ब्राह्मण नहीं बन सकता है जब तक वह प्रैक्टिस नहीं करेगा। इसीलिए प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो व्यवस्था भगवान ने की है, यह समाज में एक व्यवस्था है, न कि जाति के स्तर पर लोगों में अंतर। हम देखते हैं कि भगवान की दृष्टि में सब समान है। भगवान ने सभी जीवों से प्रेम किया है। भगवान रामा अवतार में भगवान राम जी ने सबरी के जूठे बेर ग्रहण किए थे, जबकि सबरी एक निम्न जाति की थी और केवट से सेवा ली थी। केवट भी निम्न जाति का था। और भगवान कृष्ण जो वृंदावन की गोपियां कोई बहुत बड़े ब्राह्मणों की पुत्रियां नहीं थी, अहीर थी, उनके आधे गिलास छाछ के आगे भगवान नाचते थे। अर्थात भगवान प्रेम के कारण बिक जाते थे। तो भगवान शरीर के स्तर पर कोई अंतर नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान के सभी अंश हैं, सभी भगवान की संतान हैं। भगवान सबको समान रूप में देखते हैं। तो इस संसार में लोगों की अलग अलग जो दृष्टिकोण है, इस सबको एक दृष्टि से देखने की जो चेतना है वह आध्यात्मिक चेतना से ही विकसित हो सकती है। वह है आत्मा का ज्ञान। यह आत्मा का ज्ञान ऐसा है, इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति एक छत, सभी व्यक्ति एक आत्मा रूपी छत के नीचे बैठ के एक ही घर में रहकर एक समान रूप में एक जैसे सबको देखने का जो दायरा है उसको विकसित कर सकते हैं। तो भगवान जब सबको एक समान दृष्टि से देख रहे हैं तो इस संसार में उन सभी लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए। और दूसरे शब्दों में हम सभी लोगों के लिए भगवान की एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमको किसी को भी अलग दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए।
कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब परमपिता परमेश्वर आदि पुरुष गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, आदि पुरुष भगवान कृष्ण, आदि पुरुष राम, परम पुरुषोत्तम भगवान राम जब अंतर नहीं करते हैं तो हमको भी कोई अंतर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो पूरे विश्व में 1 मार्च को नो डिस्क्रिमिनेशन डे जो मनाया जाता है इसीलिए मनाया जाता है कि लोग कोई डिस्क्रिमिनेशन समाज में नहीं करें, कोई भेदभाव नहीं करें और सब एक भाईचारे की तरह एक दूसरे को अपना मान के एक स्तर पर सबकी व्यवस्था और सबको एक दृष्टिकोण से देखकर एक समान व्यवस्था में जीने का प्रयास करें।